नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपके लिए जय श्री राम। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि, मकर जातकों के लिए फरवरी 2024 कैसे जाएगी। आप चाहे राशि पे हैं चाहे लगन पे हैं, दोनों पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यह वीडियो दोनों लोगों के लिए है। तो कर्म कारक राशि है, कर्म कारक लगन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे ही आपका अधिकार है और कर्म करना आपको अच्छा लगता है। सेहत कैसी रहेगी, मान सम्मान संपदा धन वैभव कैसे रहेगा, टू द पॉइंट चंद मिनट में चर्चा आरंभ करें। क्योंकि कर्म आपका सिद्धांत है और कर्म ये भी कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। आपके लग्ने सेकंड हाउस में ही चल रहे हैं और फरवरी में कुंभ राशि में रहेंगे, साथ में कुंभ नवांश में रहेंगे। पॉइंट क्या है, कुंभ राशि और कुंभ नवांश श्रेष्ठ फल देंगे। भैया आप अपने शहर में हैं और शहर में भी अपने ऑफिस में हैं तो आप काम बहुत अच्छा करेंगे। तो शनिदेव कुंभ राशि में कुंभ नवांश में है और द्वितीय सदैव अपने द्वितीय राशि का फल देता है, यह ज्योतिष का अकाट सिद्धांत है। अतः सेहत आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि शनि महाराज कुंभ नवांश में है तो कुंभ नवांश से आपको धन देने की स्थिति पैदा करेंगे। 10 फरवरी के बाद धनात्मक रूप से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई। देखिए गोचर क्या है, संपूर्णता नहीं है। गोचर एक मौका है, गोचर एक मौका है। आप उस मौके पे चौका मार देते हैं तब आपकी विजय हो जाएगी। तो यह एक मौका है, इसका आप उपयोग करें। यहाँ पे ध्यातव्य रहे कि देखिए मित्र, यहाँ पे सूर्य नारायण शनि महाराज के साथ रहेंगे। सूर्य देव शनि महाराज के साथ 13 फरवरी से आ जाएंगे। तो 13 फरवरी के बाद सावधानी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टमेश का द्वितीय भाव में गोचर करना कहीं से भी शुभ परिणाम नहीं देता। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव जब द्वितीय भाव में आए तो अचानक धन हानि, सट्टे के खेल से बाहर रहिएगा। शेयर मार्केट से थोड़ा देर के लिए तौबा कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो ये नुकसान दे देगा आपको। ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो कृपया बहुत सावधानी से काम करें। अष्टम मतलब गुप्त तरीके से धन का नुकसान। तो यहाँ पे सूर्य नारायण के लिए आप ये 13 फरवरी को जा रहे हैं, उसके पहले ही संडे जो है 2-3 पीस अनार हाथ लगा के ओम घृण सूर्याय नमः कहते हुए मंदिर में रख के आ जाइए, तो परेशानियाँ टल जाएंगी, ठीक है ना, परेशानी खत्म हो जाएगी। आपकी कुंडली में अच्छा क्या हो रहा है, तो आपकी कुंडली में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। फरवरी माह में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जिसको हमें आपको बताना भी चाहिए और आपको सुनना भी चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल महाराज 5 फरवरी से मकरस्थ हो रहे हैं, मतलब उच्च के हो रहे हैं। मंगल कौन है, मंगल भूमि भवन के स्वामी हैं। मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं। तो लाभ लगन में भूमि भवन वाहन का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है आपके व्यक्तित्व पे, मतलब व्यक्तित्व आपका चमकेगा। आप स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए जाने जाएंगे। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कुछ परेशानी थी, प्रॉपर्टी थी, नई साल हो रही थी, मुकदमा चल रहा था, कुछ केसेज ऐसे थे जो अनसाल्व थे, यहाँ पे साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन का स्वामी भाई उच्चता प्राप्त कर रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बड़े अच्छे दामों में बिक जाएगी, आप प्रयास करें। वैसे भी 2024 शनि का वर्ष है और शनि इस वर्ष पश्चिम दिशा या जमीन से काम करने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ आपके कर्मा के स्वामी, आपके प्रेम के स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं। तो शुक्र मंगल की युति डेफिनेटली आपको बेहतर एक राजयोग कारक दिशा और दशा देगी। तो फरवरी का माह बेहतरीन जाएगा आपके लिए। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जागिए, कमर कस लीजिए। तो शुक्र मंगल की युति, अब देखिए 4 भावों की एक साथ कनेक्टिविटी बना रही है। लाभ का स्वामी कर्म का भाव साथ साथ में, सुख का स्वामी बुद्धि को और प्रेम का स्वामी साथ साथ में। तो सुख भी मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लाभ मिलेगा, कर्म में गति, प्रमोशन का समय है। अगर आप चेक करिए, ड्यू डेट चल रही है आपके जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे यह समय अगर प्रमोशन का है तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलेगा। आपका स्थानांतरण होगा तो बेहतरी के लिए होगा, कोई संदेह नहीं। हाँ, महादशा अंतरदशा चेक करके रखिएगा। 60 करोड़ राशि लोग आपके राशि पे हैं भाई, 60 करोड़ लोग हैं। सब्सक्राइबर कितने हैं करके रखिए, ठीक है ना, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी।
भाई मेरे से बेहतर कोई अगर बता रहा हो तो आप मेरे चैनल को छोड़ के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप सपोर्ट अवश्य करिए। साथ में आपके भाग्य के स्वामी भी आपके लगन में हैं। जब परमात्मा बनाता है ना तो परिस्थितियाँ आपके अनुरूप क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, तो इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। 5 फरवरी को मंगल महाराज लगन में जा रहे हैं, 12 फरवरी को शुक्रदेव आपके लगन में आ रहे हैं, और 1 फरवरी से ही बुध महाराज आपके लगन में होंगे। तो बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र मंगल की युति शक्ति योग, शिव पार्वती योग। हालांकि यह योग थोड़ा सा मनोविकार देता है, मन में प्रेम चलता है, विचारों में प्रेम चलता है, थोड़े वासनात्मक विचार। देखिए वासना क्या है, हम आप वासना को हटा दें तो फिर हमारे संसार में विकास करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं, सुंदर क्यों लगना चाहते हैं, अट्रैक्शन पाना चाहते हैं, ये शुक्र की वजह से। शुक्र को आप निकाल दो सब सन्यासी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शुक्र ही तो है जो संसार में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे वो खराब कैसे। हाँ, अति किसी चीज़ की खराब होती है, ठीक है ना। समरत, नीचरत, उच्चरत 3 स्थितियां बनती हैं जब आप प्रेम में जाते हैं। तो समरत अच्छा है, मनुष्य के लिए समर्थ होना चाहिए। नीचरत पशुवत आचरण हो जाता है, उच्चरत रिश्वत आचरण हो जाता है, महात्माओं का आचरण हो जाता है। तो आप उपयोग करें। जैसे पानी आवश्यक है जीवन के लिए, वैसे प्रेम वासना भी आवश्यक है जीवन के लिए, बस लिमिट में। ज़्यादा पानी पी लोगे पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा पानी में डूब जाओगे मर जाओगे। तो इसी तरह वासना में ज़्यादा डूबोगे खत्म हो जाओगे। यहाँ पे बेहतरीन योग बन रहा है, बेहतर लाभ दे रहे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे नीच की होगी। कहाँ होगी? नीच की होगी। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को संभाल के चलिएगा। कभी कभी होता क्या है, वही चीज़ें आ गई ना, शुक्र मंगल की युति, तो घर में खाना नहीं मिलता, चलो होटल से खा लेते हैं। होटल से रोज़ रोज़ खाओगे पेट खराब हो जाएगा, पकड़े भी जाओगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी होगा। तो इस बात पे विशेष फोकस करके रखना है। गुरु महाराज 3 तारीख से भरणी नक्षत्र में चलेंगे। अभी तक अश्विनी में चल रहे थे, भरणी शुक्र का नक्षत्र है। तो भरणी मतलब भरण पोषण, इंद्रिय सुख। तो हर तरह से सुख की प्राप्ति इस माह में हो रही। वैसे भी आप अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो आप प्रेम का मास है, वैलेंटाइन डे आ रहा है इसी में, तो उसमें भी बनता है। और जो शुक्र की स्थिति है 12 फरवरी से आ रहे हैं, 14 तारीख का आपका ये जो आप डे मनाते हैं वो है। तो हर तरह से यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति निश्चित रूप से हो रही है। आप अपने प्रेम को घर वालों के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। प्रेम से विवाह की ओर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उस पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ध्यान देना है सूर्य शनि की युति से दाम्पत्य जीवन में टकराहट हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, बड़ों से संबंधों में खराबी आ सकती है। और बड़े इसलिए बड़े नहीं एक उम्र में बड़े हैं, बड़े इसलिए बड़े हैं कि वो आपकी परेशानियों में खड़े हैं, इसलिए बड़े हैं। तो कभी भी किसी परिस्थिति में जब आप ऊंचाई चढ़ रहे हो तो सदैव याद रखिएगा, जिनके साथ मिलकर चल रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि वहाँ से वापस भी लौटना है दोस्त। और उस समय आपको आंखें ना चुरानी पड़े। केतु महाराज आपके भाग्य के घर में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल के चित्रा मतलब बैलेंस करके चलिए, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, धर्म और काम को दोनों को बैलेंस करके चलना है। राहु महाराज रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, मुक्ति के नक्षत्र में, समृद्धि के नक्षत्र में राहु भी। तो सिर्फ ध्यान देना है आपकी कुंडली में, आपको सूर्य शनि की युति से, सूर्य नारायण और शनि नारायण की युति को ध्यान दीजिएगा। बकाया सब चीज़ राधे राधे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।